नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो संकेत बहुत बढ़िया थे। अमेरिकन मार्केट्स 2.5% चढ़कर बंद हुए थे। एशिया बाजारों का मूड बहुत बढ़िया और गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 200 पॉइंट्स के गैप अप के साथ खुलेंगे। कारण क्या थे? दो। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पलटी मार दी। हाल फिलहाल में खबरें नहीं आई थी कि जेरोम पावेल को हटा सकते हैं, व्हाइट हाउस ऐसा विचार कर रहा है। और ऊपर से बेइज्जती भी कितनी करती थी जेरोम पावेल की, उनको बोल दिया था मिस्टर टू लेट, अ मेजर लूजर। लेकिन अभी जो पलटी मारी तो उसमें बोलते नहीं, हम तो नहीं हटा रहे अपने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को। जेरोम पावेल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और बस थोड़ा सा ब्याज दर घटाने पे विचार कर लें। ऊपर से यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का एक बयान आया, उन्होंने बोल दिया कि यूएस और चीन के बीच में जो टैरिफ वॉर है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। तो बस बाजार ने इसको पॉजिटिवली पकड़ लिया। अमेरिकन मार्केट्स हो गए रॉकेट। हमारे मार्केट्स ऊपर तो खुले थे। आज के सत्र में जो ओपन हुए तो 24,357 के लेवल पे ओपन हुए। 24,359 का ही हाई है। ये 5 मिनट भी नहीं टिकी तेजी। ऊपर तो रुपए एकदम से फिसलना शुरू कर दिया मार्केट ने। प्रॉफिट बुकिंग वाला दिन बन गया। दिन का लो लगाया 24,119, लेकिन फिर संभल गए। निचले असरों से खरीदारी आ गई क्योंकि बाजार सरेंडर करने को तैयार ही नहीं है। निचले असरों से फिर से खरीदारी आई। 24,328 के लेवल की क्लोजिंग है। 161 पॉइंट्स के गेंस निफ्टी पे देखने को मिले और लगभग आधे फीसदी ज्यादा के गेंस निफ्टी ने दिखा दिए। प्रॉब्लम थी आज बैंकिंग स्टॉक्स में, वहां पर ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। निफ्टी बैंक आज तेज खुला था। 56,098 का आज तक का रिकॉर्ड हाई भी लगाया, लेकिन टिक नहीं पाया और वहां से बहुत शार्पली नीचे आना शुरू हो गया बैंक निफ्टी। आज 55,162 का लो लगाया है। क्लोजिंग आई है 55,370। 277 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज टू क्लोज बंद हुआ है। सेंसेक्स 520 अंकों की बढ़त के साथ 80,116 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन आज एक और ये जो दुखद घटना हुई है पहलगाम में, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा था। टेररिस्ट अटैक तो हो गया, लेकिन अब भारतीय सरकार का जवाब क्या होगा, इसको लेकर बाजार में थोड़ा सा कंफ्यूज था आज के सत्र में। वो आज बाजार पे साफ तौर पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो लेकिन फिर भी निफ्टी की क्लोजिंग तो पॉजिटिव ही हुई है। आज डिप्स में खरीदारी करने वाली ही मार्केट है। 38 शेयर्स निफ्टी के चढ़ गए, 12 गिरे हैं और ब्रॉडर मार्केट्स बिखर गई थी। 1,516 शेयर्स चढ़े हैं, 1,340 शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी गेनर्स में एचसीएल टेक नतीजों के बाद जो भागा ये स्टॉक, नतीजे इनलाइन आए थे लेकिन बाजार बहुत खराब नतीजे एक्सपेक्ट कर रहा था। एचसीएल टेक आज 0.8% चढ़ा है नतीजों के बाद। फिर पूरा आईटी सेक्टर ही एकदम से दौड़ गया। आज इंडेक्स ही 4% ऊपर चला गया। तो टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस 0.4% से 0.5% उछल गए। फिर टाटा मोटर्स 4.5% चढ़ गया। मेजरली ये जो एक्सपोर्ट वाले जो सेक्टर्स स्टॉक्स थे, जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से बहुत कांप रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से शांत हुए हैं ना, तो इन स्टॉक्स पे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी लूजर्स में आज बैंकिंग की पिटाई हो गई, जिसमें एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1% से 2% गिर गए। फिर ग्रासिम और आयशर मोटर्स पे भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में एयू बैंक नतीजों का इंपैक्ट था, 8.5% दौड़ा। नतीजे बहुत बढ़िया लगे मार्केट को। फिर आईटी में एचसीएल टेक, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक 5.5% से 0.8% चढ़ गए। और सोना कॉमस्टार एक और कंपनी जिसका शेयर आज बहुत तेज हुआ है 6% के आसपास। एफएनओ लूजर्स में मुथूट फाइनेंस 3.5% नीचे। वोल्टास, हेवल्स जैसे जो कंपनियों के स्टॉक्स 3% नीचे आ गए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर में भी गिरावट देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की आज पिटाई हो रही थी। और एमएनएम फाइनेंशियल नतीजों के बाद 2.5% नीचे आ गया। मिड कैप गेनर्स में रिजल्ट्स इंपैक्ट वारी एनर्जीज ऐसी जोरदार चाल बनी है। आज एक बार तो 19% ऊपर चला गया था, क्लोजिंग आई है 15% ऊपर। फिर नीवा बूपा, मोतीलाल ओसवाल की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, स्टॉक दौड़ गया 8%। लेटेंट व्यू 7% ऊपर। इन्वेंचरस नॉलेज, इस स्टॉक में भी आज 7% के गेंस मिले हैं। रेडिंगटन और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 6% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में J&K बैंक 9.5% नीचे आ गया। और जैसे मैंने कहा, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आज J&K बैंक में पड़ा था। 9.5% ये नीचे आ गया। ब्लू स्टार, आवास, जेबी केमिकल फार्मा, सिटी यूनियन बैंक, बीएलएस इंटरनेशनल 3.5% से 0.6% नीचे आए। सेक्टर तो एक ही बहुत तगड़ा था आज, वो था आईटी स्टॉक्स जो भागे हैं, दिन दनादन भागे आज। एचसीएल टेक लीड कर गया 0.8% ऊपर। फिर कोफोर्ज, ओएफएसएस, एलटीआईएम 5% से 6.25% चढ़ गए। एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, विप्रो जैसी कंपनियों के स्टॉक्स 4% से 5% चढ़ गए। और दिग्गज कंपनियां इन्फोसिस और टीसीएस के स्टॉक 0.3% से 0.4% चढ़ गए। ऑटोज में भी खरीदारी आई। लीडरशिप तो संभाली थी टाटा मोटर्स ने 4.5% ऊपर। फिर अशोक लेलैंड, एमएनएम जैसे स्टॉक्स 3% से 3.25% ऊपर। हीरो मोटोकॉर्प, भारत फोर्ज और टीवीएस मोटर जैसी कंपनियों के स्टॉक्स भी हरे निशान में बंद हो गए। फार्मा का भी दिन आया आज। ऑरबिंदो फार्मा 5.5% ऊपर। एल्केम टोरेंट फार्मा 2.5% से 0.5% ऊपर। सिंजीन, सन फार्मा, ल्यूपिन 2% से 2.5% चढ़ गए। रियल्टी मिक्स था, लेकिन जो चढ़े हैं उसमें है लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा ब्रिगेड प्रेस्टीज। और सबसे ज्यादा चढ़ा है लोधा और गोदरेज प्रॉपर्टीज 3% से 4%। मुनाफा वसूली देखने को मिली प्राइवेट बैंक्स में, जिसमें एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक 2% के करीब टूटे
और येस बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और एक्सिस बैंक के नतीजे आने हैं कल। अब आगे क्या होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से नर्म पड़े हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है दुनिया भर के बाजारों पे। और आप देख रहे हो कि गोल्ड एकदम से हाई लेवल पे स्लिप हुआ, इक्विटी मार्केट्स में ग्लोबली एकदम से तेजी आ गई, अमेरिकन मार्केट भी खुश हो गए। आज डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स भी हरे निशान में थे, हमारे मार्केट्स भी एकदम से चलने शुरू हो गए। अभी सरेंडर नहीं कर रहे हमारे मार्केट्स, हमको वैसे इतना इंपैक्ट पड़ता है नहीं। हाल फिलहाल में जब अमेरिकन मार्केट नीचे जा रहे थे तब भी हम ऊपर जा रहे थे, तो हमारे तो अपने ट्रिगर्स बहुत मजबूत हैं। लगातार 7वें सत्र में निफ्टी चढ़कर बंद हुआ है और 9 सत्रों से निफ्टी ने पिछले दिन के लो के लेवल के नीचे की क्लोजिंग ही नहीं दिखाई है। इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हमने कामकाज किया। अब ये कह सकते हैं कि 9 सत्रों से तो दनादन मार्केट भागा है ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स ऑलरेडी मिल गए हैं। 2550 पॉइंट्स के रिटर्न 7 अप्रैल से अब तक दे दिया और कल तो है फिर वायदा एक्सपायरी, तो थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पर ट्रेडर्स हो गए। लेकिन आप ये तो देखो कि 15 से लेकर 22 अप्रैल यानी कल तक एफआईज ने भर भर के खरीदा है। कितना खरीदा? 17,930 करोड़ रुपए कैश मार्केट में इन्फ्यूज किए हैं। 1 करोड़ लगाने में हालत टाइट हो जाती है, यहाँ पर 18,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज कर दिए हैं एफआईज ने। तो खरीदारी तो एफआईज ने दमदार की है इस बार मार्केट पे। अब देखते हैं क्या यहाँ से भी खरीदते हैं कि नहीं। बाजार में सेक्टोरल रोटेशन तो होगी, जैसे आज नहीं हुआ, फाइनेंशियल तो 30 रुपए थोड़े हल्के हुए, चढ़ के आ गया। आईटी, ऑटो, इन कंपनियों में एकदम से तेजी आ गई। तो ऐसे सेक्टोरल रोटेशन तो होती रहेगी मार्केट पे भी, लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। पैसा उसी का ही बनेगा जो पोजीशन होल्ड करेगा। ये पोजिशनली होल्ड करने वाली मार्केट है। यहाँ पर इंट्राडे में तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल मूवमेंट्स रहेंगे, लेकिन पोजिशनली दिखाई दे रहा है कि डायरेक्शनल ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। थोड़ा ठहराव हो सकता है कुछ दिनों का, लेकिन ट्रेजेक्ट्री अभी ऊपर की है। कल एफएनओ एक्सपायरी करती है और एक्सपायरी के दिन आपको पता ही है कि ऑप्शन राइटर्स बहुत हावी रहते हैं, तो तेज खुल गए तो मुनाफा वसूली आ जाएगी, नीचे खुल गए तो फिर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। निफ्टी पे पॉजिटिव ट्रेंड अभी बना हुआ है, आज भी 24,100 का जोन नहीं तोड़ा, इसके बेहद करीब पहुंच गए थे इस लेवल के, लेकिन वहीं से आ गई खरीदारी ऊपर। 24,400, 24,500 अभी अटेम्प्ट नहीं हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस है। हाँ, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव और बहुत ही दुखद घटना है। पहलगाम में जो अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक, अब उससे जुड़ी कोई भी खबर और सरकार का क्या उस पर अब अप्रोच होती है, क्या नज़रिया होता है, क्या जवाब देगी सरकार, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इम्पैक्ट पड़ा भी और उसके चलते एक झटका आ भी गया, तो निश्चित रूप से खरीदारी करने वाले इस समय बैठे हैं। रिजल्ट सीजन में खरीदारी हो रही है और जिन जिन कंपनियों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे वहां पर एकदम से आप देखोगे कि मूव बहुत सॉलिड बन रहा है और दिख भी रहा है। इस बार नतीजों का इम्पैक्ट बहुत तगड़ा पड़ रहा है इंडियन मार्केट्स पे, स्टॉक्स पे। तो देखते हैं क्या ये बुल्स जो हैं इस बार और पकड़ मजबूत करते हैं कि नहीं। लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड है निफ्टी पे बहुत पॉजिटिव है। अगर आपको कोई भी पोजीशन बनानी हो तो यहाँ पर थोड़ी कम हल्की बनाए, कोई डिप आ जाए तो वहां पर एक सिग्निफिकेंट पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट की डायरेक्शन अभी तेजी की ओर है, बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी।